हेलो बच्चों, मैं फोर्थ लेक्चर लेकर इंटीग्रेशन का हाजिर हुआ हूँ। प्यारे बच्चे, पिछले लेक्चर्स में हमने लविंग इंटीग्रेशंस क्या होता था और उसके क्या क्या फार्मूले थे जिसे मुझे लव करना था, इस सभी फार्मूले को मैंने लिख दिया था और आप लोग को मैं बोला था कि वो सभी चीज़ को लर्न कर लेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंस था। आज मैं वही लविंग इंटीग्रेशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जितना पढ़े थे आपने, उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए हैं और वो प्रॉब्लम्स कुछ सेटिंग वूटिंग करने के बाद वैसा चेंज होगा। हो सकता आसानी से आपको डायरेक्ट फार्मूला में नहीं दिखे, बट उसे फार्मूले में कुछ सेटिंग गेटिंग करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फार्मूला ले सकता है। तो उसी के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे। तो आप सभी लोग अगर पिछले लेक्चर्स के सारे फार्मूले आपको लर्न है, मेमोरी में सारे फार्मूले हैं लविंग इंटीग्रेशंस का, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिकल का, तो ये सभी क्वेश्चंस को ट्राई करें और बना के देखें। अगर नहीं बनता है तब इस सॉल्यूशंस को दोबारा देखें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो प्यारे बच्चे, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन है कि 1/1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, इसको मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, अभी तो इसको ऐसे भी हो सकता है, चूँकि 1 प्लस कॉस एक्स का हम लोग फार्मूला भी जानते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है और 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो उससे भी हम इसको बना सकते हैं शॉर्ट में भी। लेकिन अगर चाहिएगा इसमें रेशनलाइजेशन करना तो रेशनलाइजेशन भी करके ही बनेगा। देखिए, जैसे अगर इसमें हम नीचे के अपोजिट साइन से रेशनलाइज कर दें, मतलब ऊपर में 1 माइनस कॉस एक्स लगा दें और नीचे में 1 प्लस कॉस है और नीचे में 1 माइनस कॉस भी लगा दें, मतलब रेशनलाइजेशन कर दिए, हम परमेयकरण कर दिए। 1 प्लस कॉस एक्स तो 1 माइनस कॉस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब देखिए, ऊपर में हो गया आपका 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे में a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ देखा जाए तो ऊपर में 1 माइनस कॉस एक्स हो चुका है और नीचे 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर फार्मूला तैयार होगा प्यारे बच्चे, जिसको हम बोलें क्या, साइन स्क्वायर। अब यहाँ डिवाइड कर सकते हैं आप, तो एक बार होगा 1 बाई साइन स्क्वायर और फिर होगा इंटू डी एक्स भी ले आइए, फिर होगा कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर, ऐसा होगा, है ना, इंटू डी एक्स। तो 1 बाई साइन स्क्वायर होता कितना है प्यारे बच्चे, 1 बाई साइन स्क्वायर को आप क्या बोलते हैं, कॉसेक स्क्वायर। तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। यहाँ देखिए, तो इसको आप ऐसे सेट कर सकते हैं, कॉस बाई साइन और इंटू 1 बाई साइन, ऐसे बना सकते हैं इसको, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कितना, माइनस कॉट एक्स, है ना। और यहाँ कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट हो गया। तो ये देखिए कॉट एक्स हो गया और 1 बाई साइन हो गया कॉसेक एक्स। आप कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का भी इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, जिसको कहा जाता है माइनस कॉसेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो गया, देखिए माइनस कॉट एक्स, इसका माइनस कॉसेक एक्स, माइनस में प्लस और प्लस कितना सी, देखिए आसानी से निकल गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं इसको। अब देखिए अगले क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकेंड नंबर, और उसमें लिखा है कि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स, इसको इंटीग्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो इसको भी रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तुरंत आ जाएगा। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो कैसे होगा, इसको 1 प्लस साइन एक्स ऊपर लगाएंगे और नीचे में 1 माइनस साइन एक्स है, तो और साथ में क्या देंगे, 1 प्लस साइन एक्स देंगे, ऐसे करेंगे इंटू डी एक्स। अब देखिए, तो ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स रह जाएगा, बट डिनोमिनेटर में फॉर्मूला सेट हो रहा है। देखिए, ये हो गया आपका a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। तो a माइनस बी, ए प्लस बी मिलकर फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा बनेगा। इंटू क्या होगा, डी एक्स। तो ऊपर देखिए 1 प्लस साइन एक्स हो गया और नीचे 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ नीचे लगा देंगे हम लोग क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू क्या होगा, डी एक्स। अब इसको सेपरेट डिवाइड कीजिएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ आएगा और प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा होगा, और इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स। ऐसे सेट कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चे, इसमें आप 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बता दीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स भी ले आइए। इस साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स में इसको सेट कीजिए, ऐसे साइन बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स इंटू क्या होगा, डी एक्स, ऐसे कर दीजिए।
ओके। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो tan x आ रहा है और साइन बाई कॉस हो जाएगा tan x, 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक एक्स। अब देखिए ये आपका हो गया tan x प्लस यहाँ tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स और प्लस क्या हो गया c। तो देखिए कितना आसान बन गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना होगा, इसको समझना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। आप पॉज करके लिख लीजिए, अगर नहीं हुआ तो मैं अगले क्वेश्चंस को देखता हूं कैसे बनेगा। जो इसको मैं हटा रहा हूं प्यारे बच्चे। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप ट्राई मारेंगे तो क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए 3rd क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कॉसेक एक्स बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ऐसा लिखा हुआ इंटू डी एक्स। तो इसमें भी अगर रेशनलाइजेशन कर देते हैं ना प्यारे बच्चे तो ये भी सेट हो जाएगा तुरंत। इसको रेशनलाइजेशन कीजिए तो ऊपर में क्या है कॉस एक्स, इसको ऊपर में डाल दीजिए कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और बाई नीचे में पहले से क्या है कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स है प्यारे बच्चे, इंटू क्या डालिएगा हम लोग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ऐसे डाल देंगे इंटू डी एक्स। तो ऊपर में देखिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, कॉसेक का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। और माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, या प्लस कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऐसे बना सकते हैं। और बाई नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चे 1 होता है। तो अगर ये 1 हो जाएगा तो ऊपर में बच जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऐसा हो जाएगा इंटू डी एक्स। और नीचे तो 1 हो गया। अब इसको सेपरेट सेपरेट आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ होगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा प्यारे बच्चे, क्लियर। और इस पर फिर आएगा तो कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स। ओके, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा तो माइनस कॉट एक्स होगा, और प्लस यहाँ देखिए तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, यहू माइनस में आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस सी। देखिए आ रहा है, तो आसानी से इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं इसमें। और भी क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोग को। देखिए तो 3rd नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोग को। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखता हूं। आप लोग पहले ट्राई करके देखें, नहीं बनता है तभी इस सोल्यूशन को देखें। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन tan x बाई और लिखा हुआ सेक एक्स प्लस tan x, देखिए इंटू डी एक्स। इसको भी रेशनलाइज करिए, इसको भी रेशनलाइज करें आसान से बन जाएगा। तो ऊपर tan x है, ऊपर रेशनलाइज कितना से करिएगा आप सेक एक्स प्लस tan x, तो नीचे में है तो सेक एक्स माइनस tan x से, और ये हो जाएगा क्या सेक एक्स प्लस tan x, और इंटू आप डाल दिए हैं क्या सेक एक्स माइनस tan x, ऐसे इंटू डी एक्स। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए tan x से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चे बोलिए। अगर tan x से मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, इसमें करिएगा तो क्या होगा सेक एक्स इंटू tan x होगा और माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऐसा इंटू डी एक्स होगा। और डिनोमिनेटर में देखिए तो फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो नीचे 1 हो गया तो ऊपर में बच गया आपका सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स इंटू tan x माइनस tan स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में आपका हो गया 1 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन तो आपको पता है कि प्लस में और माइनस में सेपरेट सेपरेट लगता है, तो इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई कर दीजिए। तो अगर इस पर मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा सेक एक्स इंटू tan x इंटू डी एक्स, माइनस यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है प्यारे बच्चे, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स। देखिए एक्स की कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने से कोई टेंशन नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्स कॉफिशिएंट आपका 1 है, 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल नहीं होता है,
तो tan स्क्वायर एक्स को आपको चेंज करना होगा, है ना। तो tan स्क्वायर एक्स को चेंज करिए कची में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में इंटू डी एक्स। tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, 10th में भी फॉर्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा, अब क्या किया जाएगा, तो ये तो सेक एक्स हो गया, और यहाँ बारी बारी अप्लाई कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चे, और इंटू क्या होगा डी एक्स। तो यहाँ आ गया सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशंस क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, हार्ड नहीं है ना, आप आराम से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, मैं इसको हटाऊं प्यारे बच्चे, ये हो गया आप लोग को, इसको मैं हटा दूं। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्यूशंस किए जाएंगे प्यारे बच्चे। अगर इस तरह से सॉल्व करते हैं तो इसकी आसानी से सॉल्यूशंस हो सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, और वो फार्मूला बार बार मैं बोल रहा हूं कि 1 प्लस कॉस एक्स हो, इसकी फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और अगर 1 माइनस कॉस एक्स हो, 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसकी फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो प्यारे बच्चे ये सब फार्मूला हम लोग को लर्न रखना होगा। ये फार्मूला अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन में जान नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के भी सारे फार्मूले अगर कंप्लीट रखते हैं तो आपको इसमें नॉलेज बेहतर हो सकता है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक दिया है रूट 1 प्लस कॉस 3x आई इंटू डी एक्स। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ 1 प्लस इसको x समझिए, 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स की फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ x के जगह पर 3x है, तो 3x बाई 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर का रूट फाइंड हो जाएगा प्यारे बच्चे, और यहाँ रह जाएगा क्या, √2 रह जाएगा, और कॉस की रूट बाहर निकल जाएगा, तो कॉस 3x बाई 2 इंटू डी एक्स होगा। √2 कॉन्स्टेंट होने के कारण बाहर निकल जाएगा, तो कॉस 3x बाई 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखिए √2 हो गया। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है प्यारे बच्चे, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, और 3x बाई 2 और प्लस सी, एक्स की कोएफिशिएंट सब पे डिवाइड करना होगा, तो 3/2 से डिवाइड करना होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चे, तो 2√2 अपॉन 3 और इंटू साइन 3x बाई 2 प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होगा √1 प्लस कॉस एक्स का। हमने सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया, ज़्यादा कुछ किया नहीं। 1 प्लस कॉस का फार्मूला लगा दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 मतलब 3x बाई 2 हो गया, और कॉस स्क्वायर का रूट से बाहर निकल गया, रूट में रह गया 2। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन होता है, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और एक्स की कोएफिशिएंट जितना था उतना से मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपको बताए हैं पिछले लेक्चर्स में ही सारा समझाए हैं। तो ये हो गया होगा, इसको मैं हटाऊं। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं और अगले क्वेश्चंस की ओर चल रहा हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जो तो प्यारे बच्चे आपको फॉर्मूले लर्न है, लविंग इंटीग्रेशन याद है, तो क्वेश्चन अब में कोई नहीं रोक सकता, आपको सब क्वेश्चन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है √1 माइनस साइन 4x। एक तो ये भी इसमें है प्यारे बच्चे कि इसको 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्मूला में सेट कर दें, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो ऐसे भी आ जाएगा, या आप इसको जो है साइन में ही सेट करें। ये फॉर्मूला किसी का है, देखिए आपको बताते हैं। एक फार्मूला और भी होता है कि अगर साइन 2x का फॉर्मूला आपको याद है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x का फॉर्मूला। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं, जैसे मान लिया 1 माइनस साइन ये 4x है, तो 2 इंटू 2x भी कर सकते हैं, इसको 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इसको आप 2x को x जैसा ट्रीट करके ऐसे साइन 2a टेक कर लीजिए। ओके, अब साइन 2a का क्या होगा बताओ, फॉर्मूला साइन 2a क्या होना चाहिए, 2 साइन x मतलब 2x इंटू क्या होगा cos 2x, ऐसा हो जाएगा इंटू dx। अब देखिए तो ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन 2x इंटू cos 2x का। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि यहाँ पर इसको ऐसे हम कर सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिए तो cos स्क्वायर 2x प्लस
साइन स्क्वायर 2x, ऐसा कुछ कर देते हैं। ओके, कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x, कोई दिक्कत है? चाहे आप साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x भी कर सकते हैं, या पर डिपेंड करता है कि क्या उसको कर सकते हैं जो। ओके, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहिए तो साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, और माइनस हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x और इंटू dx। यहाँ से फॉर्मूला बनने जा रहा है प्यारे बच्चे, रूट साइन 2x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन होने जा रहा है। ये देखिए ऐसे होल स्क्वायर होगा बनने का यहाँ पर। अब होल स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, साइन 2x माइनस कॉस 2x इंटू क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पे बारी बारी अप्लाई कीजिए, तो साइन 2x dx होगा माइनस कॉस 2x dx होगा, ऐसे करेंगे। और साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है प्यारे बच्चे, याद है? साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस 2x x कोएफिशिएंट डिवाइड, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x x कोएफिशिएंट डिवाइड प्लस कितना c। खत्म हो गया कहानी। तो इस तरह से इसको क्वेश्चंस को सेट किए तो क्वेश्चन बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे समझना होगा बढ़िया से, तो मैं इसको हटा दूं। ये हो गया आप लोग को प्यारे बच्चे, कंप्लीट हो गया। मैं इसको हटाऊं, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, और नहीं हुआ है तो आप लोग पास करके लिखें, मैं इसको हटाने जा रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा उसको समझाने में प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। ऐसे शॉर्ट में अगर याद है तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन पहले उसे एक्सप्लेन करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुछ ऐसा, साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x और बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ऐसा है। अब इसका क्या होगा इंटीग्रेशन जो हमें निकालना है। तो पहले हमें साइन टू दी पावर 6 कॉस टू दी पावर 6 को समझना होगा क्या होता है जो। मैं उसको पहले आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ। जैसे साइन टू दी पावर 6 प्लस कॉस टू दी पावर 6 है, इसका सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगा। तो अगर आपको लर्न नहीं है तो हम बता सकते हैं इसकी वैल्यू होता है 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इतना इसकी वैल्यू होता है। अगर आपको दिक्कत है तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, देखिए कैसे होता है। तो साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x को हम सेटिंग कर सकते हैं ऐसा, साइन स्क्वायर एक्स का क्यू और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यू, इस तरह से। अब देखिए फॉर्मूला हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल क्यू, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यू, एक ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab, तो माइनस 3 और ए के जगह पर होता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू होता है ए प्लस बी, तो इतना हो जाएगा। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, और माइनस बच कितना जाएगा प्यारे बच्चे, 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू भी 1 हो गया। तो देखिए प्रूफ हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन टू दी पावर 6 प्लस कॉस टू दी पावर 6 की वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप इसे लर्न रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हर समय काम देता है। कैसे हुआ देख लिए, यहाँ मैंने फार्मूला यूज किया क्योंकि आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से हमने ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकाला, तो ये टर्म इधर आ गया, ए के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स और बी के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स को हमने यूज किया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे, इतना समझ में आपको आया। यहाँ आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल क्यू इधर हो जाएगा और माइनस 3ab हो जाएगा, आई इंटू ए प्लस बी हो गया और बराबर हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए हमने वैल्यू निकाल लिया। अब आते हैं इसकी कहानी, सॉल्यूशंस इंटीग्रेशंस कैसे होगा जो अभी तो मैंने वैल्यू निकाल के दिखाया कितना का वैल्यू ये होगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे। मैं इसको हटा देता हूं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा जो। तो चलिए इसको मैं हटा रहा हूं।
तो अब प्रूफ देख लिए, अब इसका सॉल्यूशंस दिखाता हूँ इंटीग्रेशंस का क्या होगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ के बाद हम कह सकते हैं कि जो मेरा इंटीग्रेशंस क्या हो जाएगा, तो साइन टू दी पावर 6 प्लस कॉस टू दी पावर 6 का वैल्यू आपने देख लिया कि उसकी वैल्यू होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा होगा, और इंटू होगा डी एक्स। अब सेपरेट डिवीजन करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ आएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस इधर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मैं सेपरेट डिवीजन कर दिया, सेपरेट इंटीग्रेशंस भी सेट कर दिए, सब पे डी एक्स भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ देखिए तो कैंसिल हो गया, और यहाँ ऊपर को हम क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं प्यारे बच्चे, और नीचे हमारा क्या गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होता है। माइनस इधर 3 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा। अब इसको सेपरेट डिवीजन कीजिए, तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है और डिवीजन करना है हमको किससे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। और यहाँ प्लस में क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा, और इंटू क्या हुआ डी एक्स, माइनस 3 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। यहाँ साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर बचेगा प्यारे बच्चे, और 1 बाई कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर का, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और माइनस हो गया 3x। अब बताइए कि सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, पता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग कितना जानते हैं, बताइए आप लोग जल्दी से। तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है प्यारे बच्चे tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और माइनस 3x प्लस कितना c। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इसी प्रकार क्वेश्चंस को आप सेट करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ सकता है, टाइम नहीं लगेगा, आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं अगर उसके रिजल्ट्स आपको लर्न हैं। तो जितने क्वेश्चंस थे वो तो मैं आपको बता दिया सारा। अब मैं कुछ और भी क्वेश्चन देता हूं, आप लोग पहले ट्राई करके देखें, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं देखूंगा। तो ये हटा दूं प्यारे बच्चे, हो गया। अगला क्वेश्चन मैं दे दूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आपके सामने कि कह रहा है इंटीग्रेशन, और यहाँ दे दिया 1 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे लगा दिया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अभी तो आप एक फॉर्मूला पढ़े तो उससे भी सेट कर सकते थे, बट इसको कैसे सेट करेंगे बताइए। 1 माइनस साइन एक्स का रूट है और डी एक्स है, शॉर्ट में मुझे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बताइए। तो इसको फॉर्मूला जैसे देख रहे हैं 1 माइनस कॉस की कहानी, इस पर भी उसको सेट किया जा सकता है और इस पर भी वो आएगा। कैसे आएगा देखिए, अगर यहाँ पे रूट 1 माइनस साइन है तो साइन को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि आपको पता है कि 1 माइनस कॉस, जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है, जो क्या होता है साइन थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स को कॉस 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब यहाँ से क्या होने वाला है प्यारे बच्चे, तो इसको हम 1 माइनस कॉस एक्स, ये पूरा को एक्स समझ लें, तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो उसको बैठा दीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स के बटा 2, ऐसे इंटू डी एक्स। तो यहाँ देखा जाए तो रूट 2 साइन स्क्वायर और एंगल में डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू क्या होगा डी एक्स, ऐसे। अब साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हो गया रूट में रह गया 2 और ये बाहर आ गया तो हो गया पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब रूट 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो आपका कितना हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स हो गया। ओके, अब यहाँ से क्या किया जाएगा प्यारे बच्चे, साइन का इंटीग्रेशन आपको लर्न है, कितना होता है साइन का इंटीग्रेशन बोलिए, तो रूट 2 साइन का इंटीग्रेशन आपको माइनस कॉस में याद होगा, माइनस कॉस और पाई बाई
4 माइनस एक्स बाई 2 और इंटू हो जाएगा dx ऐसे। अब x की कोएफिशिएंट जितना उतना से आपको डिवाइड भी करनी होगी, तो x कोएफिशिएंट ये कितना है -1/2, तो -1/2 से आप डिवाइड भी कर दीजिए, तो -1/2, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√2 cos π/4 माइनस x/2 प्लस कितना c। अब यहाँ इंटीग्रेशन के बाद dx नहीं लगेगा प्यारे बच्चे, यहाँ प्लस c ऐड होगा। तो देखिए इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आपका इंटीग्रेशन देख कितना आसान आ गया जो। और मैं क्वेश्चन दूं, चलिए इसको मैं हटा दूं, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा जरा इसको देखिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रेशन आप निकालिए मुझे sin स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन। sin स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है प्यारे बच्चे, इसे आप निकाल के दिखाइए। तो आप कहेंगे कि सर फॉर्मूला तो sin स्क्वायर का कितना था, कुछ देर पहले निकाले थे हम लोग। sin स्क्वायर अगर x कहें तो sin स्क्वायर x बराबर था 1 माइनस cos 2x/2, पिछले लेक्चर्स में लगता पढ़े थे। और cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x/2, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे बोलिए। तो आपको sin स्क्वायर x बराबर अगर लर्न है कि sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x/2, तो भी आसान से निकल सकते हैं। इसमें पुट कर सकते हैं x के जगह पर कितना 2x। अगर x तरफ 2x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2x हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस cos 4x हो जाएगा प्यारे बच्चे बाई 2। अब यहाँ पेस्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, नाउ 1 माइनस cos 4x/2 और इंटू क्या होगा प्यारे बच्चे dx ऐसे। ओके, अब इसमें क्या कर दीजिए, बारी में डिवाइड कर दीजिए, तो 1/2 dx और माइनस 1/2 इंटू cos 4x इंटू dx। अब यहाँ 1/2 को आप बाहर निकाल सकते हैं तो आपका dx बचेगा, यहाँ 1/2 बाहर निकाल सकते हैं तो cos 4x dx बचेगा। ओके, अब बोलिए यहाँ के बाद क्या करूँ मैं। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो 1/2x माइनस 1/2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चे, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है ना, साइन 4x और बाई x का ऑपरेशन डिवाइड करना है, प्लस कितना होगा c। तो फाइनल आंसर से क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, x/2 माइनस साइन कितना 4x अपॉन 4 टू द कितना होगा 8 और प्लस कितना होगा c। देखिए हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये सब जो कुछ फार्मूले हैं प्यारे बच्चे उससे हमको लर्न रखेंगे तो हम लोग का बेनिफिट होगा, हम लोग को जल्दी हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगा और उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब आसानी से बना सकते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ये हो गया प्यारे बच्चे, आसान है, बन गया आप लोग कुछ से। प्यारे बच्चे अपने पीछे क्वेश्चन सारे बनाए हैं, एक मैं क्वेश्चन पीछे से करता हूं और देखिए बना के क्या होगा। जैसे मैं आपसे बोल दिया इस तरह से कि इंटीग्रेशंस मैं कह दिया इस प्रकार से, बताइए आपको क्या होगा जो। जैसे 1 माइनस साइन एक्स और बाई मैं लगा दिया कॉस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है बताइए, काफ़ी आसान है। 1 माइनस साइन एक्स और बाई कॉस एक्स, तो सेपरेट डिवीजन करना पड़ेगा, तो 1/cos x होगा, यहाँ साइन बाई कॉस होगा और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब सेपरेट इंटीग्रेशन लगाते हैं तो 1/cos बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे, sec x होता है, और साइन बाई कॉस क्या होता है प्यारे बच्चे, तो tan x। आपको पता होगा कि सेक का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec x प्लस tan x। मैं सारा ये लविंग इंटीग्रेशन पढ़ा दिया हूँ। और tan का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec x प्लस क्या होगा c। अब देखा जाए तो यहाँ पर log a माइनस log b का फॉर्मूला बन रहा है, तो कितना होगा log a/b यानी sec x प्लस tan x और बाई क्या होगा sec x और प्लस क्या होगा c। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हार्ड नहीं है प्यारे बच्चे, काफ़ी आसान है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसे मेहनत करें और यही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के रूप में इंटीग्रेशंस मेनली थे। फिजिक्स में ये सब काफ़ी आते हैं, ज़्यादा इस नहीं यूज होगा जो मैं फार्मूला बोल रहा हूँ या ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े ही हैं, वहाँ से रिवाइज करें और इस क्वेश्चन से ऐसा मिलता है तो आप इस प्रोसेस से उसे बनाएं। और ख़ासकर आप लविंग इंटीग्रेशंस याद रखें, फिजिक्स में काफ़ी है लविंग इंटीग्रेशन, उससे ज़्यादा फिजिक्स में नहीं पूछते हैं।
तो तब तक के लिए से मेहनत करें और ध्यान से पढ़ें और स्टडी करें और लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।